हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू रघुवंश क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने मैकबेथ सीरीज का तीसरा वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो डिस्कस कर लिया था, जिसमें कि पहले वीडियो में मैंने बताया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए इस नॉवेल के ओवरव्यू को, और दूसरे वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट यानी कि मेन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग समरी देखने वाले हैं इस चैप्टर का। इस वीडियो में यूज़ किए जाने वाले पावर पॉइंट के स्लाइड का आपको पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आसानी से आप जाएं, उस लिंक पर क्लिक करें और पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है कि विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं अगर हम बात करें इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ सबसे फेमस पर्सनैलिटी की, तो विलियम शेक्सपियर को ही बोला जाएगा, क्योंकि उनके जो वर्क्स हैं अभी तक लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, और उन्होंने अपना जो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इंग्लिश के फील्ड में कि पूछिए ही मत। सो उन्हीं सारे ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशंस में से एक आता है हमारा मैकबेथ। मैकबेथ एक्चुअली एक ट्रेजेडी है, हालांकि इस प्ले का पूरा नाम ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ है, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। ठीक है, इसका हम लोग आज समरी देखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ऊपर आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर फर्स्ट जो ये आपको दिख रहा है, एक्चुअली ये हमारे टेलीग्राम चैनल का हैंडल है। यहाँ पे आप जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन करें। वहाँ पर बहुत ही सारे नोट्स दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा नोट्स भी मिलते हैं। ये हमारा फेसबुक आईडी है, वहाँ पर भी जाकर आप पेज को लाइक कर सकते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ पर जाकर आप कोई भी जो डाउट्स होते हैं आपके वो हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैकबेथ इज़ वन ऑफ द विलियम शेक्सपियर्स मोस्ट सेलिब्रेटेड प्लेज। मतलब विलियम शेक्सपियर की अगर मैं बात करूं, उनके सारे के सारे प्लेज बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए गए हैं एक्चुअली रीडर्स के द्वारा। लेकिन अगर मैं मैकबेथ की बात करूं तो मैकबेथ भी उन्हीं में से एक है, क्लासिफाइड एज अ ट्रेजेडी। अगर मैं बात करूं कैटेगरी की, क्योंकि आपको पता होगा हर प्ले अलग अलग कैटेगरी का होता है। कुछ कॉमेडीज़ होते हैं, ठीक है, कुछ कॉमेडी होते हैं, और कुछ लाइक ट्रेजेडी होता है। तो इसी तरह के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। तो उसमें से जो ये है मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का वर्क, इसे ट्रेजेडी के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, एंड थाउट टू बी परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1606। और सबसे पहले जो इसका परफॉर्मेंस किया गया था 1606 में किया गया था। ये कंफर्म नहीं है कि इसी डेट को इसी ईयर में किया गया हो, क्योंकि अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो डेट और ईयर को लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस नहीं होते थे। तो 1606 या फिर इसके आसपास ही इस प्ले का सबसे पहले जो स्टेज परफॉर्मेंस है वो किया गया था। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ स्कॉटिश नोबलमैन हु बिकम्स ऑब्सेस्ड विद पावर एंड इज ड्रिवन मैड बाय गिल्ट। ये जो प्ले है ये एक स्टोरी है स्कॉटिश नोबलमैन का। स्कॉटिश की मैं बात करूं तो जैसे कि इंडिया के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं, उसी तरह स्कॉटलैंड एक कंट्री है जहां के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉटिश बोलते हैं। ठीक है, स्कॉटलैंड के लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग, स्कॉटिश बोलते हैं। वहाँ का एक नोबलमैन यानी प्रसिद्ध इंसान था, कौन, तो मैकबेथ। कौन था वहाँ का फेमस इंसान जिसके बारे में ये स्टोरी है, लाइक मैकबेथ था। ठीक है, उसी के बारे में ये पूरा का पूरा नोवेल लिखा गया है, जो कि ऑब्सेस्ड हो जाता है किसी से, पावर को, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगता है, और उसका पूरा का पूरा जो माइंडसेट होता है, बोल सकता हूँ मैं, पागल हो जाता है अपने अहंकार में, घमंड में बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाता है और गलत स्टेप्स को उठाने लगता है। सो दोस्तों, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ स्टार्ट होता है कहाँ से, एक बैटल से स्टार्ट होता है। बैटल किसके बीच में होता है, तो बैटल यानी युद्ध जो होता है वो स्कॉटलैंड और 2 देशों की आर्मी के बीच में हो रहा होता है। वहाँ के किंग जो डंकन होते हैं, किंग डंकन वहाँ का जो राजा होता है, वो अपने सबसे सबसे ट्रस्टेड और सबसे ब्रेव जो जनरल होता है उनकी आर्मी का, उनको वो भेजते हैं जंग लड़ने के लिए बॉर्डर पे। मैकबेथ और बैंक्वो को, दोनों जो होते हैं बेस्ट बोल सकता हूँ मैं सोल्जर होते हैं उनकी आर्मी के, बेस्ट जनरल होते हैं उनकी आर्मी के, दोनों को भेजते हैं और ये बोलकर भेजते हैं कि जाओ जीत कर आना है। और उनके हुक्म की तामील की जाती है इन दोनों सोल्जर्स के द्वारा, और दोनों बहुत ही ब्रेवरी के साथ वॉर में फाइट करते हैं, बैटल ग्राउंड पे अपना परफॉर्मेंस देते हैं और वहाँ से जीत कर आते हैं। जब वो रास्ते में आ रहे होते हैं तभी उनकी मुलाकात होती है 3 विचेस के साथ, 3 चुड़ैलों के साथ। ठीक है, जो कि करती हैं 3 प्रोफेसी, 3 भविष्यवाणियाँ करती हैं।
पहली वाली चुड़ैल जो होती हैं वो बोलती हैं मैकबेथ विल बी अ थेन। मैकबेथ जो है एक्चुअली वो पहले से थेन ऑफ ग्लैमिस रहता है, ठीक है। अब बोला जाता है कि वो फिर से थेन बनेगा, यानी कि अब मैकबेथ कुछ ही दिन में या कुछ ही देर में फिर से दोबारा थेन बनने वाला है। अब थेन क्या होता है इसका डिस्कशन मैंने इस वीडियो में किया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हैं, बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। सो मैकबेथ क्या है, मैकबेथ एक थेन बनेगा दोबारा से, ठीक है। सेकंड प्रोफेसी क्या होती है, मैकबेथ विल बी किंग, जो कि सबसे शॉकिंग प्रोफेसी होती है कि मैकबेथ एक किंग बनेगा, एक राजा बनने वाला है, क्योंकि राजा तो अभी जिंदा था किंग डंकन, लेकिन प्रोफेसी के अकॉर्डिंग मैकबेथ जल्दी ही किंग बनने वाला था। और जो लास्ट प्रोफेसी था वो ये था कि बैंक्वोज सन्स विल बी किंग्स, मतलब जो बैंक्वोज के सन हैं उनके जो बेटे हैं वो राजा बनेंगे, बैंक्वो नहीं बनेगा। बैंक्वो एक्चुअली पूछता है विच से कि चलो ठीक है मतलब ये जो है मैकबेथ जो है वो तो बन जाएगा किंग, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं क्या किंग बनूंगा, ठीक है। तो बैंक्वो को बताती हैं वो जो विचेज होती हैं कि नहीं तुम किंग नहीं बनोगे, तुम्हारे जो बेटे हैं वो किंग बनेंगे। सो ये सारे बातों की जो जानकारी है वो चली जाती है किसको, लेडी मैकबेथ के पास। लेडी मैकबेथ कौन है, तो लेडी मैकबेथ है मैकबेथ की वाइफ। लेडी मैकबेथ के पास चली जाती है, लेडी मैकबेथ ये सारी बातें जान जाती हैं कि मैकबेथ जो है वॉर जीत चुका है, और ठीक उससे कुछ देर पहले मतलब विचेज से मिलने के बाद और लेटर लिखने के पहले मैकबेथ को एक संदेश मिलता है, एक मैसेज मिलता है कि उन्हें थेन ऑफ कॉडोर बनाया जाता है। कॉडोर मतलब एक और थेन जगह का थेन बनाया जाता है मैकबेथ को। मैकबेथ ने सोचा चलो ये फर्स्ट प्रोफेसी तो सच हो गई, यानी कि चांसेस हैं कि सेकंड प्रोफेसी भी सच हो जाए। ये सिर्फ मैकबेथ ने ही नहीं सोचा, मैकबेथ की वाइफ लेडी मैकबेथ ने भी सोचा जब उसने लेटर को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद द विचेज फर्स्ट प्रोफेसी कम्स ट्रू एंड किंग डंकन मेक्स मैकबेथ थेन ऑफ कॉडोर। जो विचेज थी उनकी पहली प्रोफेसी, उनकी पहली भविष्यवाणी सच हो जाती हैं कि जो किंग डंकन है कहाँ के, स्कॉटलैंड के, वो मैकबेथ को बना देते हैं थेन ऑफ कॉडोर, ठीक है। फर्स्ट प्रोफेसी सच हो जाती है उन चुड़ैलों की। उसके बाद व्हेन किंग डंकन विजिट्स मैकबेथ्स कास्टल, अब क्या होता है कि जब विक्ट्री के बाद एक्चुअली जो किंग डंकन है वो जाता है मिलने के लिए मैकबेथ से उसके कास्टल में, ठीक है, और वहाँ पर पार्टी करके वहीं पर सो भी जाता है। सो जब किंग डंकन सो जाता है तो लेडी मैकबेथ क्या करती हैं, परसुएड करती हैं, यानी उकसाती हैं मैकबेथ को, किस लिए, तो मर्डर करने के लिए किंग डंकन का, ताकि जो सेकंड प्रोफेसी है वो भी सच हो जाए, ठीक है। किंग डंकन को कैसे मारना है, तो जब वो सो रहा होगा, गहरी नींद में होगा, तब उसको चाकू से मार देना है। ऐसा बोलती हैं कौन, लेडी मैकबेथ बोलती हैं, जो कि बहुत ही लालची और स्वार्थी लेडी रहती है। और मैकबेथ जो है वो सेम करता भी है, परसुएड करने के बाद, इंस्टिगेट करने के बाद मैकबेथ वही करता है जो कि उसकी बीवी उसको बोलती है करने के लिए, लेडी मैकबेथ बोलती है करने के लिए। मैकबेथ मर्डर कर देता है किंग का, ठीक है। पहले तो वो थोड़ी देर मना करता है इस चीज़ के लिए, लेकिन आफ्टर ऑल मतलब वो कर ही देता है, वो मर्डर कर ही देता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक लालच था, एक मन में ये था कि उसे भी किंग बनना है स्कॉटलैंड का। अब जब मर्डर हुआ राजा का तो उसके साथ बहुत सारे सोल्जर्स भी आए हुए थे, और सोल्जर्स आए हुए थे दैट मीन्स अब लेडी मैकबेथ वहाँ पर भी एक प्लान बनाती है। वो क्या करती है कि सोल्जर्स में से कुछ सोल्जर्स को मार देती है, ठीक है। कुछ सर्वेंट होते हैं उनको मार देती है, या फिर बोलूँ तो मैकबेथ से मरवा देती हैं, और उन्हीं के ऊपर सारा का सारा ब्लेम डाल देती हैं किंग डंकन के मर्डर का, ठीक है। उसके बाद डंकन के जो चिल्ड्रन होते हैं, एक्चुअली दो बेटे होते हैं उनके, मैल्कम एंड डोनाल्बेन, दोनों चले जाते हैं स्कॉटलैंड छोड़कर, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। दोनों का कहना होता है कि स्कॉटलैंड सेफ जगह नहीं है उनके लिए अब, सो अभी उनको स्कॉटलैंड छोड़कर जाना है, ठीक है, दूसरे कंट्री में। तो वो लोग भी चले जाते हैं। तो अभी कौन बच गया, सबसे जो ट्रस्टेड सबसे ट्रस्टेड कौन बच गया और सबसे हाई रैंक हाई टाइटल वाला, तो मैकबेथ बच गया, जो कि किंग बन जाता है स्कॉटलैंड का, ठीक है। अब देखें तो जो प्रोफेसी की अगर मैं बात करूं तो प्रोफेसी के अकॉर्डिंग तीसरी प्रोफेसी सही होनी बाकी रह गई थी, क्योंकि दो तो ऑलरेडी सही हो चुके थे। उसके बाद नाउ
किंग मैकबेथ वरीज अबाउट द विचेज थर्ड प्रोफेसी एंड सेंड्स मर्डरर्स टू किल बैंक्वो एंड हिज सन। अब यहाँ पर देखिए मैकबेथ के पहले यहाँ पर क्या लगने लगा, किंग, क्योंकि अब वो राजा बन चुका था स्कॉटलैंड का किंग बनने के बाद बैंक्वो के मन में मैकबेथ के मन में ये बात आने लगी कि अब क्या होगा। थर्ड प्रोफेसी के अकॉर्डिंग तो बैंक्वो का जो बेटा है वो राजा बनने वाला है, यानी वो राजा कैसे बनेगा, यानी कि वो मैकबेथ को मारेगा तभी राजा बन सकता है। तो उसके लिए क्या करता है ना, सोचता है कि पहले मैं ही क्यों ना उनका मर्डर करवा दूं। तो एक्चुअली वो क्या करता है, अपने आदमियों को भेजता है और मर्डरर्स को भेजता है एक्चुअली, किस लिए, तो बैंक्वो और उसके बेटों को मारने के लिए। ठीक है, उसके ठीक बाद उनके घर पे एक पार्टी होती है, उनके कास्टल में, उनके महल में एक पार्टी होती है। एंड एट अ बैंक्वेट मैकबेथ इज़ हॉन्टेड बाय विजन ऑफ बैंक्वोज घोस्ट। ठीक है, और उसी बीच में जो मैकबेथ है वो हेलुसिनेट होता है, उसको घोस्ट दिखता है। किसका घोस्ट दिखता है, तो बैंक्वो का घोस्ट दिखता है, जो कि बहुत तड़प रहा होता है और मैसेज देता है कि मेरा खून हो चुका है, मैं मारा जा चुका हूँ। ठीक है, और सभी गेस्ट के सामने में ऐसा होता है हेलुसिनेशन, किसको होता है, तो मैकबेथ को होता है। ठीक है, जिससे कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है कि राजा को भी एक्चुअली मतलब ऐसे दौड़े पड़ते हैं, ये सारे मैसेजेस भी सर्कुलेट होती हैं उस पार्टी में। लेकिन वहाँ पर होता ये है कि जो मर्डरर्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसको मार पाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बैंक्वो को मार पाते हैं। ठीक है, उनका जो बेटा होता है एक्चुअली फ्लियांस, बेटे का नाम होता है फ्लियांस। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कैरेक्टर्स वाले वीडियो में। तो फ्लियांस जो होता है वो क्या कर जाता है, वहाँ से फ्ली कर जाता है, यानी वो भाग जाता है वहाँ से। ठीक है, बच के भाग जाता है, जो कि राजा बनने वाला होता है अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रोफेसी ऑफ विचेस। तो मैकबेथ इसके बाद जाता है कहाँ पर, मैकबेथ को बहुत गुस्सा आता है कि फ्लियांस ही उसको ही मारना था, वो ही भाग गया। ठीक है, तो मैकबेथ विजिट द विचेस, वो वापस से डर कर जाता है विचेस के पास और बोलता है दे अपने प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो वो बताती हैं कि द ओनली पर्सन ही नीड्स टू बी बिवेयर ऑफ हिज मैकडफ। अब एक नया कैरेक्टर यहाँ पर आता है जो कि है मैकडफ। बोलती है कि एक ही इंसान है जिससे कि उसको बच के रहना है, वो है मैकडफ, और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। नो वन विमन हैज़ गिवन बर्थ टू कैन हार्म हिम। कोई भी इंसान दुनिया में उसको नहीं मार सकता है। ठीक है, जो जिसको किसी औरत ने जन्म दिया हो। ठीक है, कोई भी इंसान दुनिया का उसे नहीं मार सकता जिसको एक औरत ने जन्म दिया हो। ठीक है, नेचुरल बर्थ की यहाँ पर बात होती है। एंड ही वॉन्ट बी डिफीटेड अंटिल बर्नम वुड मूव्स। देखो ये क्या होता है, बर्नम जो वुड होता है ये एक्चुअली एक जंगल होता है। ठीक है, एक जंगल होता है स्कॉटलैंड में, बहुत ही फेमस है, बहुत सारे स्टोरीज़ में, बहुत सारे नॉवेल्स भी इस पे एक्चुअली लिखे हुए हैं। तो बोलते हैं जब तक वो जो जंगल है एक्चुअली, वहाँ की जो लकड़ियाँ हैं वो जब तक नहीं आ जाती हैं इसके महल के पास, तब तक इसे कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट नोट करके रखिएगा माइंड में कि बर्नम वुड जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इस पूरे के पूरे सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने में। सो ही थिंक्स ही इज़ अनबीटेबल। अब मैकबेथ को लगने लगता है कि दुनिया में कोई भी तो ऐसा इंसान होगा ही नहीं जो कि लाइक जिसको माँ ने जन्म नहीं दिया हो। और दूसरी बात वो सोचता है कि वो जो बर्नम वुड है वो एक्चुअली एक जंगल है, पूरा का पूरा जंगल तो उसके महल के सामने आ ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें वो सोच ये समझने लगता है ही इज़ अनबीटेबल, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। उसके बाद वाइल मैकडफ इज़ इन इंग्लैंड, मैकडफ कहाँ रहता है, अभी इंग्लैंड में रहता है, और वहीं पर डंकन के जो बेटे होते हैं मैल्कम और डोनाल्बेन, वो भी वहीं पर रहते हैं। तो जो मैकडफ है वो क्या कर रहा होता है, डंकन के बेटों को कन्विंस कर रहा होता है, किस लिए, तो फाइट करने के लिए अगेंस्ट मैकबेथ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। क्यों, तो मैकबेथ ने मैकडफ के पूरे फैमिली का मर्डर करवा दिया था। ठीक है, पूरे फैमिली को क्या करवा दिया था, मरवा दिया था। तो इसलिए मैकडफ जो है बदला लेना चाहता था और इसमें वो सपोर्ट ले रहा था डंकन के बेटों का। सो मैकडफ एंड मैल्कम अराइव इन स्कॉटलैंड। ठीक है, मैकडफ एंड मैल्कम अराइव इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड आते हैं वो लोग, किसके साथ आते हैं, विद एन आर्मी, एक आर्मी के साथ आते हैं। ऑन देयर वे टू अटैक मैकबेथ्स कास्टल, और पूरा प्लानिंग के साथ आते हैं कि मैकबेथ की महल पर क्या करना है, अटैक करना है। दे कट डाउन ब्रांचेज फ्रॉम द ट्रीज इन बर्नम वुड। अब यहाँ पर देखिए, यही पिछले स्लाइड में मैंने बोला था कि बर्नम वुड को याद रखना है, यानी बर्नम वुड वाला जो मैटर था वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है
कि उन्होंने पूरे के पूरे जंगल को काट लिया। क्यों काट लिया? तो सिर्फ अपने सोल्जर को छिपाने के लिए, हाइड करने के लिए उसके पीछे, झाड़ियों के पीछे, ताकि वो विजिबल ना हो सके मैकबेथ को उसके महल से। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, कैमोफ्लेज बोलते हैं इसको, मतलब कि जो युद्ध करते वक्त जो सामान वगैरह इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि अपनी आइडेंटिटी छिपा सके आदमी, वैसी चीज़ों को, या खुद को छिपा सके, वैसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लेज। सो व्हेन द वुड मूव्स, वो मूव क्या हो गया, वो जो लकड़ियाँ थी, वो जो वुड था वहाँ से मूव हो गया। वन ऑफ द विचेज प्रोफेसी कम ट्रू, और इससे ये वहाँ पर बात आ गई कि प्रोफेसी जो थी विचेस की वो सच हो गई थी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि वर्नम वुड जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन मूव करेगा, उस दिन मैकबेथ को मारा जाएगा या फिर उसकी हत्या की जाएगी। तो इसी बीच मैकडफ क्या करता है, रिवील करता है, मैकडफ जो है वो रिवील करता है दैट ही वॉज बॉर्न बाय अ सिजेरियन बर्थ, वो नेचुरल बर्थ से पैदा नहीं हुआ, वो सर्जरी के थ्रू पैदा हुआ है, एंड किल्स मैकबेथ, और लास्ट में वो क्या करता है, मैकबेथ को मार भी देता है। ठीक है, मैकबेथ हालांकि वैलियंटली लड़ता है लेकिन फिर भी वो हार जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी आर्मी रहती हैं, दो लोगों की आर्मी रहती हैं। सो फुलफिलिंग द फाइनल प्रोफेसी, और इसी तरह से पूरा तीनों का तीनों प्रोफेसी सच हो जाता है और मैकबेथ प्ले यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई थिंक आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी, पूरा का पूरा समरी भी समझ में आ गया होगा। PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड जहाँ तक वीडियो की बात है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से किसी नए पॉइंट, फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू।